नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ओजायाणम, नमो लोहे सवसावरम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जयने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित तोडरमल जी रचित पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 पेज नंबर 43। अन्य मत की चर्चा चल रही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है। चौथे अधिकार में अग्रहित की बात चली, जो अनादि से सब जीवों के पाया जाता है। अब ये इस मनुष्य जन्म में सत्य न समझकर, विपरीत समझकर जो खोटी मान्यताएं होती है उसका कथन किया जा रहा है। उसमें एक ब्रह्म की बात की और ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि नहीं हो सकती, एक ब्रह्म सबका कर्ता नहीं हो सकता। उस अनंत जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, अनंत जीव, उससे अनंत गुणे पुद्गल, धर्म नाम का एक द्रव्य, अधर्म नाम का एक द्रव्य, आकाश एक एंडलेस और कालाणु लोकाकाश प्रमाण, ये इतने द्रव्य जगत में है और उन सब द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन है। उनमें उत्पाद व ध्रुवत्व पाया जाता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है, वस्तु रूप से बने रहती है। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहो तो कहो, बाकी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नाम के दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, ये बात की। और ब्रह्म से जो कुल प्रवृत्ति आदि की बात की, वो भी, उसका भी असत्यपना ठहराया। अब कह रहे हैं कि अवतार, पेज नंबर 43, उनमें जो अवतार बताए हैं अन्य मतों ने, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो अवतार भी संभव नहीं है। जो 24 तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के मार्ग में बताए वो तो संभव है, पर ये अवतार संभव नहीं है, क्योंकि कैसे कैसे अवतार बताए उसका कथन अभी कर रहे हैं। और क्यों नहीं संभव है ये बात कहेंगे। जिनको मानना हो मानो, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं, सबकी अपनी मान्यता करने के लिए सब स्वतंत्र है, अपना परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है। तो अवतार मीमांसा देखो, तथा 24 अवतार हुए कहते हैं। क्या कह रहे हैं? 24 अवतार हुए। वहाँ कितने ही अवतारों को पूर्ण अवतार कहते हैं और कितनों को अंशावतार कहते हैं। देखो अन्य मत में 24 अवतार कहते हैं। उन 24 अवतार में कई पूर्ण अवतार है, कई अंश अवतार है। अब कैसे है? सो पूर्ण अवतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? जब तुम पूर्ण अवतार कह रहे हो तो ब्रह्म रहा कि नहीं रहा? ब्रह्म पूरा अवतार में आ गया? यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्ण अवतार किस लिए कहते हो? अगर ब्रह्म अन्यत्र कहीं रहा तो ये अवतार पूर्ण अवतार नहीं हो सकते। और यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावन मात्र तो उतना ही ब्रह्म रहा जितना वो अवतार है। तथा अंशावतार हुए, वहाँ ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, अब अंश अवतार कहते हो, तो सब जगह ब्रह्म का अंश है, तो फिर अवतार होके क्या विशेषता हुई? सभी तो ब्रह्म के अंश है, इनमें क्या अधिकता हुई? तथा कार्य तो तुच्छ था। छोटे काम के लिए
उसके लिए ब्रह्म ने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं। सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति वह कार्य करने की नहीं थी। देखो, क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो वहाँ बहुत उद्यम किस लिए करे। थोड़े उद्यम से कार्य हो जाए तो ज़्यादा उद्यम कोई कौन करता है। जो खुद इच्छा से ही काम हो जाए तो अवतार धारण करके करने की कहाँ जरूरत होती है। अब ये इतनी तो बात ये हो गई, ऐसे अवतार होना मुश्किल है, संभव नहीं है। जिसकी जैसी मान्यता उस मान्यता में हमारे कोई बात नहीं है, पर हमारे समझ में ये अवतार नहीं आते। तथा अवतारों में मत्स्य अवतार कहते हैं, कच्छ कहते हैं। सो अवतार हुए सो किंचित कार्य करने के अर्थ थोड़ा सा काम करने के लिए हीन त्रियंच पर्याय रूप हुआ। त्रियंच कच्छ और मच्छ ये तो त्रियंच हुए ना। सो कैसे संभव है ब्रह्म को ऐसा त्रियंच पर्याय धारण करना पड़े, ये संभव कैसे। तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ। प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार हुआ कहते हैं। सो हिरण्यकुश को ऐसा क्यों होने दिया। भाई एक बने बनाए तो सब ब्रह्म नहीं है, तो ऐसा हिरण्यकुश को ऐसा बनने क्यों दिया। और कितने ही काल तक अपने भक्त को किस लिए दुख दिलाया। अब थोड़े काल तक भक्त दुखी रहा तो वो दुखी किस लिए रहा थोड़े काल तक। तथा ऐसा रूप किस लिए धारण किया, ऐसा रूप नरसिंह अवतार। सो तथा नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं, नाभि राज उसके वृषभ अवतार हुआ बतलाते हैं। सो नाभि को पुत्र बने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। लो देखो, अब हमारे तो तीर्थंकर ऋषभदेव नाभि राजा के पुत्र हुए, वो तो सामान्य रूप से सब तीर्थंकर पुत्र रूप से अवतार धारण करते हैं। पर ये कहते हैं उनके पुत्र सुख उत्पन्न करने के लिए धारण किया। तो फिर वो पुत्र सुख तो पैदा हो गया, फिर घोर तपस्या क्यों की हजारों वर्षों तक, 1000 वर्ष तक। उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं, वो तो ब्रह्मा ही थे स्वयं। कहेगा कि जगत को दिखलाने के लिए कहा, जगत को तपस्या दिखलाने के लिए खुद ने तपस्या की, ऐसा कहते हैं। तो क्या कह रहे, तब कोई अवतार तो तपचरण दिखावे। एक अवतार में तो भगवान तपचरण दिखलाते हैं, कोई अवतार भोगादि, एक अवतार में भोग भोगते दिखलाते हैं, कोई लड़ते हुए लड़ाई करते हुए दिखाते हैं। वहाँ जगत किसको भला, अब दुनिया किस बात को माने, कौन से अवतार की बात माने जगत कि ये अवतार सच्चा है। फिर वह कहता है एक अरहंत नाम का राजा हुआ। क्या कहते हैं, अरहंत नाम का राजा हुआ, उसने वृषभावतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। ऋषभ अवतार कोई बात स्वीकार की एक अरहंत नाम के राजा ने, और उसने सो जैन में कोई एक अरहंत नहीं हुआ। अब जैन धर्म की बात करो तो जैन धर्म से शास्त्रों से देखना पड़ेगा ना। तो जैन शास्त्रों में अरहंत नाम का कोई राजा नहीं है। जो भी जीव सर्वज्ञ पद प्राप्त करके, जो भी जीव वीतरागी सर्वज्ञ होकर पूजने योग्य हो, उसी को अरहंत कहते हैं। नमो अरहंताणम में जो सर्वज्ञानी वीतरागी सर्वज्ञानी भगवान हैं, उन सबका अरिहंत पद जब तक संसार में है तब तक सिद्ध बनने से पहले उनको सबको अरहंत कहते हैं। तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं, राम और कृष्ण ये मुख्य अवतार हुए। सो राम अवतार में क्या किया, विचार करें। देखो हमें किसी की निंदा नहीं, कार्य जो हुआ उसकी कोई बात नहीं है, पर राम अवतार में किया क्या कि सीता के लिए विलाप किया और रावण से लड़े, उसे मारकर राज्य किया। ये राम अवतार ने किया तो यही राज्य। पहले 14 वर्ष का वनवास में गए और वहाँ पर सीता हरण हो गया, फिर सीता के लिए रोए, फिर पब्लिक राजाओं का साथ लिया और रावण से लड़ाई करके और सीता को वापस लाए और अयोध्या में फिर राज्य किया। और कृष्ण अवतार ने क्या किया, पहले ग्वाला हुआ, ग्वाले के यहाँ पले बड़े और परिस्त्री गोपियों के लिए नाना विपरीत निंद्य चेष्टाएं करके फिर जरासंध को मारकर राज्य किया। वहाँ भी जरासंध को मारा
जमीन के लिए। जो महाभारत हुआ वो जमीन के लिए हुआ। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? अब इसमें सिद्धि क्या है? ऐसा कार्य करना कोई धर्म रूप होता नहीं है। ये तो दुनियादारी का काम है, राजा महाराजाओं के कार्य है। राजा महाराजा ये लड़ते हैं, अपना राज्य बचाने में कोशिश करते हैं। तथा राम कृष्णादि का एक स्वरूप कहते हैं। कहते हैं राम ही कृष्ण हुए। सो बीच में इतने काल कहाँ रहे? राम होने के कई वर्ष बाद कृष्ण हुए। तो अब दोनों के बीच का पीरियड, उस पीरियड में वो कहाँ रहे? यदि ब्रह्म में रहे, यदि ब्रह्म में चले गए फिर तो अलग रहे या एक रहे? ब्रह्म में अलग रूप से खुद रहे या ब्रह्म से मिल गए? अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्म से अलग रहते हैं, तो ब्रह्म एक ब्रह्म नहीं सिद्ध हुआ। एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई इत्यादि कैसे कहते हैं? तथा राम अवतार में तो सीता को मुख्य करते हैं, राम अवतार में तो सीता को मुख्य करते हैं, और कृष्ण अवतार में सीता तो को रुक्मिणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते, और राधिका कुमारी को कहते हैं, राधा को राधे कृष्ण ऐसा कहते हैं ना। तब पूछे तब कहते हैं राधिका भक्त थी। क्या पूछते हैं कि राधा को क्यों मुख्य किया? कि वो भक्त थी। सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है? बताओ, ये दुनिया में ये चलता है कि अपनी स्त्री को छोड़कर अपने जो नौकरानी हो उसको कोई राजा मुख्य करे तो चलेगा? तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए। अब राधिका तो परस्त्री थी, सो ये भक्ति कैसी की? अब उसको कृष्ण की भक्ति करते हैं तो राधिका के सेवन को बताते हैं, तो ये भक्ति कैसी है? परस्त्री सेवन करना की भक्ति करना, सो कार्य तो महानिंद्य है। तथा रुक्मिणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जान किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, खाली एक राधा ही नहीं, कृष्ण के अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परस्त्रियों में आसक्त हुए। सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। ये हिंदू धर्म में जो कृष्ण को बताते हैं, इस प्रकार का कार्य बताते हैं। क्या ये कार्य करने वाला व्यक्ति उचित हो सकता है? विचार करने की बात है, हम नहीं कहते होंगे, अब अपनी मान्यता है, वो किसी अपेक्षा भगवान मानते होंगे। हमारा भला कोई करने वाला, राजा को जैसे भगवान कह देते हैं वैसे कहते होंगे, पर ऐसे वो भगवान हो सकते हैं क्या? आदर्श पुरुष आदर्श हो सकते हैं, आइडियल हो सकते हैं कि नहीं? फिर कहते हैं लक्ष्मी उसकी स्त्री है, विष्णु की लक्ष्मी स्त्री है, और धनादि को लक्ष्मी कहते हैं, धन को लक्ष्मी कहते हैं। सो ये तो पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है, जमीन में जैसे मिट्टी है वैसे सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, उसी प्रकार रत्न स्वर्णादि धन देखते हैं। ये अलग कौन लक्ष्मी कौन है? जिसका भरतार नारायण है, लक्ष्मी का भरतार नारायण कहते हैं, तो वो ऐसी लक्ष्मी कौन है? तथा सीता जी को माया का स्वरूप कहते हैं, सीता कहते हैं माया से बनी। सो इनमें आसक्त हुए, तब माया में आसक्त कैसे नहीं हुए? कहाँ तक कहें? जो निरूपण करते हैं सो विरूप करते हैं। कहाँ तक कहें? जैसा कुछ अब अपने हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है, हम तो अपनी दृष्टि की बात करते हैं, जगत के जीवों को जिनको स्वीकार हो माने। हमारी दृष्टि में ये भगवान कैसे हो सकते हैं, विचार करें। परंतु जीवों को भोगादि की कदम, अब ये बात अच्छी लगती है, भोग भोगते हुए भगवान बन सकते हैं, ऐसी बात जीवों को अच्छी लगती है, इसलिए उनका कहना प्रिय लगता है। ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, तथा औरों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, महादेव भी ब्रह्म का अंश है, सो योगी कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप मान के उनको योगी कहते हैं। सो योग किस लिए धारण किया? तथा मृग चाला भस्म धारण करते हैं, मृग छाला, मृग की छाल ओढ़ते हैं, भस्म लगाते हैं, किस अर्थ धारण की? तरुण माला पहनते हैं। सो हड्डी तो छूना भी निंद्य है,
उसे गले में किस अर्थ धारण करते हैं? हड्डियों को छूना, हड्डी शरीर का टुकड़ा है, उनको छूना ये भी निंद्य कहा गया है, तो गले में ही धारण किया हुआ है। सर्पादि सहित है, सांप उनके गले में लौटता है, तो इसमें बड़ाई क्या है? सांप लौटने से क्या बड़ाई होगी? आँख धतूरा खाते हैं, जहर है आँख और धतूरा, वो खाते हैं, सो इसमें कौन भलाई है? इससे भलाई क्या हुई? त्रिशूल आदि रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं शिव जी, तो उससे क्या भला भय है? डर किससे डर के रख रहे हैं? तो तब पार्वती के साथ लिए हुए हैं, पार्वती साथ में शिव जी के साथ पार्वती, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की? योग धारण किया और फिर स्त्री रखी। कामासक्त था तो घर में ही में रहता, क्या कह रहे हैं? काम का भाव का अभाव नहीं हुआ था तो घर में रहते, ब्रह्मचारी होकर भी त्यागी कैसे हुए ब्रह्मचारी? तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उससे तो कुछ प्रयोजन भाषित नहीं होता। बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, पागल जैसे कुछ भी काम करे, उसे ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। तथा कभी कृष्ण को इसका सेवक कहते हैं, कभी तो कहते हैं कृष्ण महेश के सेवक है, कभी इसको कृष्ण का सेवक कहते हैं, कभी दोनों को एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं। तथा सूर्यादि को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, सूर्य ब्रह्म का अंश है। तो ऐसा कहते हैं, विष्णु ने कहा है धातुओं में सूर्ण, क्या कहते हैं? धातु उसमें सोना, वृक्षों में कल्प वृक्ष, और जुए में झूठ इत्यादि में मैं ही हूं। क्या कह रहे हैं? धातुओं में सोना, वृक्षों में कल्प वृक्ष, और झूठ, जुए में झूठ जैसे होता है उसमें सब मैं ही हूं। सो पूर्वा पर कुछ विचार नहीं करते। विचार तो करो, किसी एक अंग से कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, बस कोई एक अंश अच्छा हो, दुनिया उसको बड़ा मानती है। उस एक अंश से किसी में कोई चमत्कारिक ताकत आ जाए, उस चमत्कारिक ताकत से दुनिया उसको बड़ा मानती है और उसी को ब्रह्म का अंश कह देते हैं, उसी को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। सो ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो ऐसा विशेष किस लिए किया? अगर ब्रह्म सर्वव्यापी है तो फिर सब में है, हमारे में भी है, सब में है। और सूर्यादि में, वह स्वर्ण आदि में ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करता और स्वर्ण धन है, इत्यादि गुणों से ब्रह्म माना। सो दीपादिक भी सूर्यवत उजाला। अब सूर्य में अगर ब्रह्म का अंश कहते हो तो फिर दीपक भी ब्रह्म का अंश हुआ कि उसमें कम रोशनी, उसमें ज्यादा रोशनी। चांदी लोहादि भी सुवर्णवत धन है, तो चांदी भी धन है, लोहा भी धन है। लोहा जिसके आजकल तो लोहा भी किसी के पास हो तो कीमती है। इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी है, और भी पदार्थ जो जिनमें कोई न कोई कार्य करने की सामर्थ्य दिखे, उन्हें भी ब्रह्म मानो। बड़ा छोटा मानो, वो बड़ा ब्रह्म है सूर्य, छोटा ब्रह्म चंद्रमा, उससे छोटे ये ट्यूबलाइट रोशनी आदि, परंतु जाति तो एक हुई, सब रोशनी है। और जैसे लक्ष्मी धन कहते हो, सोने को कहते हो, तो वैसे चांदी भी हुई, जाति तो एक है। कम धन है, ज़्यादा वजन होने पर उसके बराबर कीमत आएगी, पर वो भी धन है ना। सो झूठी महंतता बड़ी, जो वास्तविकता में अंदर में कषायों का अभाव नहीं हुआ और अपने आप को बड़ा मानना है, उसके लिए अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं तथा अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते। देखो, कोई देवी बनाते हैं, अब देवी को पूजा करते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें चढ़ाते हैं जिसमें पाप हो, जिसमें यज्ञ आदि करते हैं, जिसमें हवन में जीव मरते हैं। सो माया तो निंद्य है, उसका पूजना कैसे संभव है? और हिंसादि करना कैसे भला होगा? किसी प्रकार से भी किसी जीव को भी दुख पहुँचे या उसका मरण हो, आयु पूरी हो हमारे निमित्त से, तो ये तो भला कैसे होगा? हमारे अंदर में परिणाम किसी को भी नष्ट करने के हो, किसी जीव को भी दुख देने के हो, तो ये परिणाम तो अच्छे नहीं हो सकते। तथा गाय, सर्प आदि पशु गाय को भी पूजते हैं,
सांप को पूजते हैं, ये तो पशु है। और अभक्ष भक्षण करते हैं, जो अभक्ष भक्षण करते हैं ये उनको पूजते हैं। अग्नि को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, पांच जलादि को, इनको देव ठहरा कर पूज्य कहते हैं। वृक्षादि को युक्ति बना, वृक्ष को भी कोई युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। बहुत क्या कहें, अब क्या कहें। पुरुष लिंगी नाम सहित जो हो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते हैं। जिस नाम में पुरुषपना दिखता हो उसको ब्रह्म, और जिस नाम में स्त्री की कल्पना, स्त्री वाचक जो शब्द हो उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनमें पूजने से क्या होगा, अब विचार करें, उनकी पूजा करने से क्या लाभ मिलने वाला है, सो कुछ विचार नहीं। झूठा लौकिक प्रयोजन, दुनिया का प्रयोजन ठहरा दे, इनको पूजने से तुमको ये मिलेगा, तुम्हें घर बार मिल जाएगा, तुम्हें धन मिल जाएगा, ऐसी खोटी मान्यता कराकर जगत भ्रमित होता है। हाँ, और तथा कहता है विधाता शरीर को गढ़ता है। क्या कह रहे हैं, विधाता शरीर बनाता है और यम मारता है। मरते समय यम के दूत लेने आते हैं। क्या मान्यता है, जब आयु पूरी होती है तो यम के दूत लेने के लिए आते हैं। मरने के पश्चात मार्ग में बहुत काल लगता है। आहा, शरीर छूट गया और फिर नया जन्म धारण करने में बीच में बहुत समय बीतता बताते हैं। सब उसका हिसाब किताब होता है ऐसा बताते हैं। वहाँ पुण्य पाप का लेखा करते हैं। ऊपर यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर उसकी किताब पढ़ते हैं और वहाँ दंडाधिक देते, फिर उसको दंड देते, तुमने ये कौटा काम किया उसका दंड ये, उसने अच्छा काम किया उसका ये लाभ। सो यह कल्पित झूठी युक्ति है। हाँ, क्या कह रहे, जीव तो प्रति समय अनंत उपजते मरते हैं। अरे कितने जीव मरते हैं हर समय, मनुष्य भी हजारों एक साथ मर जाते हैं कई कई बार में। तो सामान्य जीव तो हर समय मरते जन्मते रहते हैं। क्या कहें, उनका युगपद ऐसा होना कैसे संभव है। उनको यमराज कहाँ कहाँ क्या क्या दूत भेजेंगे, और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता। इस प्रकार मानने से कोई कारण दिखता नहीं है। तो तब ये मरने के पश्चात श्राद्ध आदि से उसका भला होना कहते हैं। मृत्यु होने के बाद श्राद्ध करते हैं सर, श्राद्ध से उनका भला होता है। क्या भला होता है श्राद्ध से? सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता। जिंदा रहने पर एक आदमी पुण्य करे और दूसरे को लाभ मिले, ऐसा दुनिया में दिखता नहीं है। तो मृत्यु होने के बाद बेटा पुण्य करे और पिता को लाभ मिल जाए, ये कहाँ से लाए? मरने के बाद में कैसे होगा? यह युक्ति मनुष्यों को भ्रमित करके, देखो ये युक्ति इसलिए बनाई मनुष्यों को भ्रमित करके अपना लोभ साधने के लिए बनाई। पुजारी आदि जिनकी भक्ति लोग करते हैं, जिनके वचनों को लोग स्वीकार करते हैं, लौकिक में दुनिया में जो अच्छे गिने जाते हैं, उन्होंने अपना लोभ साधने के लिए ऐसी युक्तियां बनाई कि श्राद्ध आदि के निमित्त से दान दो, मुझे किसी को कुछ दिलवाना है तो मेरे भक्तों को मैं कोई ऐसा बहाना बनाऊं और उनको कहूं कि तुम ये दान दोगे तो तुम्हारे मोक्ष जल्दी हो जाएगा। अरे किसी को कुछ देने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, और परिणाम बुरे हो और दान दे तो पुण्य लाभ भी नहीं है। क्या कहें, कीड़ी पतंगा सिंगादिक जीव भी तो उपजते मरते हैं। क्या कह रहे हैं, कीड़ी वगैरह भी मरती है, शेर आदि भी मरते हैं, बहुत जानवर मरते हैं, बंदर आदि मरते हैं। जीव हर समय, कितने जीव, खाली मनुष्यों का तुम बात कर रहे हो, उनको तो प्रलय के जीव ठहराते हैं। क्या कहते हैं, वो तो प्रलय के जीव है। परंतु जिस प्रकार मनुष्य आदि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके होते देखे जाते हैं। सारी दुनिया में जीव कितने षटकाय जीव, 5 स्थावर, 1 त्रस में तिर्यंच, मनुष्य, देव, नारकी, इतने प्रकार के जीव मरते जन्मते रहते हैं।
आयु पूरी होने पर नया शरीर धारण करते हैं। तो ये सब कौन करता है? ऐसा करने वाला कोई संभव है क्या? ये तो विचार करे, विचार है नहीं। झूठी कल्पना करने से क्या सिद्धि है? तथा वे शास्त्रों में कथादिक का निरूपण करते हैं, शास्त्रों में कहानियाँ बनाते हैं, वहाँ विचार करने पर विरुद्ध भाषित होता है। ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई, उस कहानियों को विचार करें तो जो कार्य नहीं संभव है वो कार्य बताते हैं। तथा यज्ञ आदि करना धर्म ठहरा। यज्ञ में हवन करते हैं, अरे हवन करते हैं, आग जलाते हैं, आग में कितने जीव मरते हैं, सामान्य रूप से मरते हैं। और फिर उसमें होम करते हैं, धुएं से कितनी जीवों को तकलीफ होती है। सो वहाँ बड़े जीव उनका होम करते हैं, अग्नि आदि का महाआरंभ करते हैं। वहाँ जीव घात होता है। सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है। उनके खुद के शास्त्रों में और दुनिया में भी किसी भी जीव को सताना, उस जीवों की हिंसा होना उनका ना दिया है। जीवों को नहीं मारना चाहिए। नहीं सताऊं किसी जीव को। अरे मैं किसी जीव को नहीं सताऊं, किसी का बुरा न सोचूं। भावना तो हर समय ऐसी बातें हैं, परंतु ऐसे निर्दय की कुछ गिनते नहीं। दया रहित होकर के जीवों को अग्नि में होमते हो। अरे जीवों को कितना दुख होता होगा उनको। अरे किसी जीव को भी मारते वक्त करुणा का भाव न हो तो मारने का परिणाम स्थिर नहीं रह सकता, किसी को भी। मान्यता ऐसी बना दी और उसमें लाभ बुद्धि डाल दी। अब उसमें जीवों की हिंसा भी उनको बुरी नहीं लगती है। कहते हैं यज्ञार्थ पशु सृष्टा। क्या कहते हैं? यज्ञ के लिए पशु बनाए गए हैं। इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं। वहाँ घात करने का दोष नहीं है। लो देखो, ये पशु बने, अरे उनको दुख नहीं होता क्या? अरे किसी जीव को भी जलाओ उसको दुख होगा। अरे सारे जगत के जीवों पर अंदर में करुणा भाव होना चाहिए। अरे किसी जीव को भी धर्म के निमित्त से हिंसा हो, ये क्या बात हो गई? ये तो कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तथा मेघादिक का होना, शत्रु आदि का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर क्या कह रहे हैं? यज्ञ करेंगे तो बाद बरसात होगी और तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। यज्ञ करेंगे तो, हवन करेंगे तो। और अपने लोभ के अर्थ राजादि को भ्रमित करते हैं। राजा को ऐसा बता दिया तो राजा भी देखता है कि कुछ लाभ हो जाए। सारे जगत के जीव राजा है तो उसको भी कुछ चाहिए ही चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी भावना वाला राजा होता नहीं है। तो उसको ऐसा लोभ दिखावे कि तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगले भाव में तुम्हें बहुत रानियां मिलेगी, देवियां मिलेगी, तुम इंद्र बनोगे, या बरसात हो जाएगी, पब्लिक का भला होगा, जनता सुखी होगी बरसात से, ऐसा बतावे और यज्ञ करावे। सो कोई विष से जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है कि जहर खाए और तुम्हारा जीवन बच जाएगा। उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। देखो, हिंसा करने से धर्म नहीं होता, कार्य सिद्धि नहीं होती, अरे पुण्य भी नहीं होता है। अरे हिंसा से पुण्य भी नहीं होता तो कार्य सिद्धि कैसे होगी? कार्य सिद्धि तो पुण्य के उदय से होती है। परंतु जिनकी हिंसा करना कहा, जिनको मारने की बात की, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसी को उनकी पीड़ा नहीं है। अब जिनको मारने की बात, बकरे काटने की बात करते हैं, अब बकरे को मारे, अब बकरा मरे, किसी को चिंता है? बकरे की माँ क्या करेगी? विचार करें, उसकी शक्तिहीन है वो। यदि किसी शक्तिवान व इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता, तो कम से कम को वो लड़ता तो सही।
ऐसा कहते कि देश के राजा को यज्ञ में होम करना चाहिए, तो लड़ता हो के तुम्हें मारने देता वो? ऐसे ऐसे हिंसा का काम नहीं करते हैं। पाप का भय नहीं है, हिंसा से पाप है, ये डर खत्म हो गया। इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर दुर्बल है, जिसमें शक्ति नहीं है ऐसे जीव का घातक होकर अपने लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए हैं। क्या कहें। ये इस प्रकार से हिंसा में धर्म मानना, यज्ञ आदि में धर्म मानना, ये इस प्रकार का अवतार धारण करके अवतारों ने बहुत काम किया ऐसा कहना, ये सब काल्पनिक बातें हैं। वास्तविकता में अहिंसा धर्म है। किसी जीव को दुख पहुँचे ऐसा हमारे भावों में न हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा चरना गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।